जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। भाई आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती से रिलेटिव है। यानी कि जो भर्ती बोर्ड ने फॉर्म रीओपन किए हैं, दोबारा से फॉर्म डल रहे हैं, उसमें किस किस को मौका मिलेगा, कौन अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकता है, क्या पहले अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किए हैं, क्या वो अपना जो है ट्रेड चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, या नए अभ्यर्थियों को मौका किस तरह से मिलेगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और जो कमेंट्स बॉक्स में जो भी जिसके भी दिमाग में जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे, भर्ती बोर्ड ने उनका सबका आंसर दे दिया है। मैं आज इस पर चर्चा करने आपसे आया हूँ। सभी भाई जो न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर अवश्य करें वीडियो को। भाई आपका ही साथ हमारे लिए बेहद कीमती है। आइए देखते हैं क्या है बोर्ड का जो भाई बोर्ड ने जो जवाब दिए हैं उन सवालों के जो हर प्रत्येक स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं, या जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए थे बच्चों ने, उनके सबके बोर्ड ने यहाँ पर जवाब दे दिए हैं। क्या बोला है? प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे वो इस जो उन्होंने नोटिस भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल साइट पर नोटिस को जारी किया है उसके अकॉर्डिंग CN संख्या 02/2024, ठीक है। टेक्नीशियन की भर्ती शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 दिनांक 27/9/2024। यानी कि भाई ये जो है इन्होंने जो डाला है वो 27/9 के जो डेट अनाउंस की थी कि भाई अब फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन करने चाहिए। एक नोटिस आया था उस टाइम का, ठीक है, उस टाइम की इन्होंने यहाँ पर डेट को मेंशन किया है इस नोटिस में। क्या महत्वपूर्ण सूचना CN 02/2024, ठीक है। टेक्नीशियन ट्रेड थर्ड के उम्मीदवार ध्यान दें, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? प्रश्न नंबर पहला, यानी कि सभी के प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक। क्या दिनांक 27 सितंबर 2024 के शुद्धि पत्र अनुबंध संख्या 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मौजूदा उम्मीदवारों नए उम्मीदवारों के लिए CN 02/2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो अवधि की आरंभिक तारीख क्या है, ठीक है। यानी कि किस तारीख से वो फॉर्म जो है रीओपन होंगे, कब से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है क्या भैया? इनका जवाब आया है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तारीख, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करने हैं वो है 2 अक्टूबर 2024, ठीक है, रात्रि के जो 1 बजे से, ठीक है, आपकी जो विंडो प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि आवेदन लेने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था भैया बच्चों का? दिनांक 27 सितंबर 2024 की शुद्धि पत्र संख्या 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मौजूदा उम्मीदवार नए उम्मीदवारों के जो इसका नंबर है CN 02/2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो की समापन तारीख क्या है, यानी कि जो समापन तारीख है, जो बंद कर दी जाएगी विंडो, यानी कि अंतिम तारीख क्या है? तो इन्होंने कहा भैया
इन्होंने का उत्तर आया है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 16 अक्टूबर 2024 तक है। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहेंगे 16 अक्टूबर के बाद जमा करें तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 16 तारीख तक ये जमा करने हैं, यानी कि 14 या 15 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। अगला क्वेश्चन क्या था भाई, सारे बच्चों के इन्होंने जो है जवाब दे दिए। जो स्टूडेंट्स ने पूछे से गए सवाल थे वो सारे सवाल यहाँ पर इन्होंने उसका आंसर मेंशन किया है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, क्या आवेदन शुल्क भुगतान कर चुके उम्मीदवारों को, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो पहले आवेदन करे हैं, ठीक है, उनकी जो फीस है वो कट चुकी है, उनके बारे में फिर से आवेदन शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है। क्या ऐसे अभ्यर्थी जिसने पहले आवेदन किया, फीस कट गई, और क्या वो दोबारा अगर अपना फॉर्म फिल करें या ट्रेड चेंज करके फिल करें तो क्या वहाँ पर दोबारा से भुगतान करना पड़ेगा? इनका जवाब क्या है भैया, नहीं। मौजूदा भुगतान किए गए उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। भाई जिसने आवेदन करते समय पहले, ठीक है, भुगतान किया है, शुल्क दी है, ठीक है, उनको कोई आवेदन नहीं करना, मतलब तो कोई भी फीस जो है उनको भुगतान नहीं करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार, यानी कि क्या मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार आरआरबी को बदलना और सभी अधिसूचित श्रेणी संख्या 2 से 40 के लिए, यानी कि जो इन्होंने निकाली है, ठीक है, उसके लिए पद प्राथमिकता को जोड़ या संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जो एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वो इन्होंने जो है उसका आंसर दे रहे हैं। क्या कहा इन्होंने, हाँ, मौजूदा भुगतान कर चुके उम्मीदवार आरआरबी को बदल सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जो है जानकारी दी है इन्होंने कि भाई जिसने आवेदन कर पहले किया है और वो फीस भी उसकी कट गई है तो वो आरआरबी चेंज कर सकता है, और सभी अधिसूचित श्रेणियाँ, यानी कि जो 2 से 40 इन्होंने बढ़ाई हैं अब के पदों, ठीक है, पद प्राथमिकताओं को जोड़ या संशोधन कर सकते हैं, यानी कि वो इसको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो बढ़ा भी सकते हैं। जो ट्रेड 3 की जो श्रेणी थी, ठीक है, वो उसको हम मतलब उसको आप लोग सब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसका कोई अलग से आपको भुगतान नहीं देना पड़ेगा, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। क्वेश्चन अगला है कि 5th क्वेश्चन क्या मौजूदा भुगतान वाले उम्मीदवारों को सभी क्षेत्र के लिए एक्सेस कर सकते हैं? ये भी एक अपने आप में बहुत जो अच्छा क्वेश्चन है। भाई सारे क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट्स के माइंड में थे और पूछे थे कमेंट्स में, सबका इन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, क्या जवाब दिया इन्होंने, वह सभी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd श्रेणी, ठीक है, कैटेगरी संख्या 2 से 40 के शिक्षण योग्यता, जो योग्यता होती है, शैक्षणिक योग्यता होती है, वो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने, आरआरबी में परिवर्तन करने और पद प्राथमिकताओं को ही एक्सेस कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात की इन्होंने, योग्यता भी बढ़ा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, फोटो और हस्ताक्षर, ठीक है, इनको पुनः भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया 27 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण सूचना के पैरा नंबर 3 को देखें। ठीक है, जो पैरा नंबर 3 था उसको भी आप देखें। अगली बात क्या कही भैया, इन्होंने सारे जवाब इन्होंने दे दिए हैं। एक जो है क्या कहा है, क्या मौजूदा उम्मीदवार नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या मौजूदा उम्मीदवार नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? इनका जवाब क्या है भैया, वह नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या वह नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह CN संख्या जो है 02/2024 के पैरा संख्या 1.5 के अनुसार एक से अधिक आवेदनों के समरूप होगा और एकाधिक आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि भाई ये भी इन्होंने खोल दिया है कि एक से अधिक आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है,
और इसकी जो सूचना आपको मिलेगी वो मिलेगी 27 सितंबर 2024 का एक नोटिस था, उसके पैरा नंबर 3 में, पैरा नंबर 3 में। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, क्या नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इनकी शर्तें क्या हैं? भाई इन्होंने कहा है कि क्या नए आवेदन जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल फ्रेश है, जिसने अभी तक नहीं मतलब आवेदन नहीं किया था टेक्नीशियन में, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? इनका जवाब क्या आया भैया, बोर्ड का जवाब क्या आया? नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इन्होंने कह दिया कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आप, क्या इन्होंने कहा है, महत्वपूर्ण जो इनका नोटिस आया था पैरा नंबर 4 देखें। ठीक है, उसमें सब कुछ मेंशन किया रखा है। ठीक है, यानी जो नए उम्मीदवार हैं जिसने पहले आवेदन नहीं किया था वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, शैक्षिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है? क्या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका परिणाम 16 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका परिणाम 16 अक्टूबर के बाद आने की उम्मीद है, क्या वो भी, ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं? तो भैया इनका जो आंसर आया, उत्तर आया, वो क्या आया है, उम्मीदवारों, ठीक है, मौजूदा या नए, को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 16/10 तक या उससे पहले अपनी शैक्षिक तकनीकी योग्यता प्राप्त करनी होगी। यानी कि भाई इन्होंने कह दिया है कि अगर किसी का रिजल्ट 16 अक्टूबर के बाद आता है वो यहाँ पर आवेदन नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 16 अक्टूबर से पहला किसी के पास जो तकनीकी या शैक्षिक योग्यता का कोई रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, वो यहाँ पर आवेदन कर देगा। वह निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ठीक है भाई, जो इसका परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो पात्र नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के विभिन्न पदों के लिए पद मानक अर्थात शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा मानक और PWBD के लिए पदों की उपयुक्तता क्या है? ठीक है, इनका जवाब क्या है भैया, कृपया पद मापदंडों के लिए CN जो संख्या इनकी 02/2024, ठीक है, अनुल, ठीक है, अनुल ग्रक A और दिनांक 27/9 के जो शुद्धि पत्र एवं अनुबंध संख्या 2 अनुलग्न A2 देखें। ठीक है, जो इन्होंने एक नोटिस डाला था 27 सितंबर को, ठीक है, उसमें इन्होंने सब कुछ मेंशन किए रखा है और वहाँ पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पुराने और नए पदों की संशोधित रिक्तियों को कहाँ देख सकता हूँ? ठीक है, ये भी इन्होंने बोला है। क्या बोला है? इसका उत्तर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की संशोधित रिक्तियों की सामुदायिक श्रेणीवार स्थिति के लिए कृपया 27/9/2024 के शुद्धि पत्र, ठीक है, जो शुद्धि पत्र यानी कि एक लेटर आया था 27/9 या 27 सितंबर को, ठीक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि क्या है? भाई किस तारीख से आयु की गणना करेगा? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था माइंड में सभी बच्चों का। तो इनका आंसर आया आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि 1/7/24 है, 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए जो इनका जो पैरा संख्या है 5th.0, ठीक है, 5th.1 और 5th.2, ठीक है, इनको जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, SC ST OBC EWS स्थिति का दावा करने की निर्णायक तिथि क्या है? ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो एक कोटावार श्रेणी आती हैं, ठीक है,
कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उसका जो स्थिति दावा करने जो मतलब दावा करने की निर्णायक तिथि जो है वो क्या है, किस तारीख तक उसको जमा ये दिखा सकता है। SC ST OBC, यानी कि इनका जवाब आया SC ST OBC EWS। स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करें कि अपने पास आवेदन जमा करने की अवधि की अंतिम तिथि अर्थात 16/10/2024 तक समुदाय श्रेणी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भाई कि 16 अक्टूबर के बाद का जो है कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ठीक है। 16 अक्टूबर से पहला अगर किसी के पास है वो यहाँ पर मान्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अवधि की अंतिम तिथि, ठीक है, अर्थात 16/10/24 तक या उससे पहले अपना मूल समुदाय श्रेणी प्रमाण पत्र निर्धारित रूप में वैधता प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। यानी कि इससे पहले अगर ऐसा पाया जाता है और जब कागज सत्यापन होगा, दस्तावेज सत्यापन होंगे और कोई स्टूडेंट 16 अक्टूबर के बाद का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है तो उसकी पात्रता जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। भाई इसमें क्या है भाई, PWVD प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या है, ठीक है। PWVD उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के लिए विंडो अवधि की अंतिम तिथि यानी कि 16/10/2024 तक या उससे पहले अपना विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कराना होगा, ठीक है। इन्होंने कह दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, वो 16/10 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 16 अक्टूबर के बाद का नहीं होना चाहिए, 16 अक्टूबर से पहला होना चाहिए, वो ही मान्य होगा। मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। इनका जवाब इस पर क्या आया है, आप संख्या CN02/2024 के भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आप आवेदन कर सकते हैं, इनका ये जवाब आया है। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि की समापन तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो अवधि इनकी है, जो तारीख इनकी है आवेदन लेने की, उससे 1 वर्ष पहले, यानी कि 1 वर्ष पहले अगर आप जॉब छोड़कर घर बैठे हैं, ठीक है, और रिजाइन देकर आए हैं, ठीक है, या सेवानिवृत्त होकर घर आए हैं, तो 1 साल पहले होना चाहिए, यानी 1 साल का गैप आपको दिखाना पड़ेगा। अर्थात सेवा मुक्ति की तारीख 15/10/2025 को या उससे पहले होनी चाहिए, ठीक है, या उससे पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो अवधि की तारीख क्या है, ठीक है। संशोधन विंडो अवधि की तारीख क्या है, यानी कि संशोधन किस तारीख तक कर सकते हैं, कब तक ये विंडो चालू रहेगी, ठीक है। इनका उत्तर आया है मौजूदा नए उम्मीदवारों के लिए संशोधन अवधि 17/10 से 21/10 यानी कि 17 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक जो है विस्तृत जानकारी के लिए, यानी कि ये एक्टिव रहेगी, ठीक है, जो मौजूदा नए उम्मीदवार उनके लिए, ठीक है। कृपया क्या 27 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण सूचना जो CN02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के उम्मीदवार ध्यान दें, पैरा संख्या 5 को देखें, यानी कि जो पैरा संख्या है वो 5 को देखें, ठीक है। इन्होंने क्या कहा भाई नोट में, प्राय पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए जो यहाँ शामिल नहीं हैं उम्मीदवारों को सूचित की जाती है कि CEN02/2024 के संबंध में 14/3 यानी कि 14 मार्च 2024 की जो RRB वेबसाइट पर प्रकाशित पिछले
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें। ठीक है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था भैया वो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी से अनुरोध है कि भाई अपने भाई को प्यार की आवश्यकता है, प्यार दो। ठीक है, और सपोर्ट करो। सभी न्यू स्टूडेंट्स भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके प्यार की बेहद आवश्यकता है हमें इस